राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से आज मैं पूजा करके ही आई हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और तो आपको ये बता दूँ कि मॉर्निंग में आज सैटरडे है तो बच्चों की छुट्टियाँ थी, तो मैं भी थोड़ा लेट से उठी हुई थी। और इसके बाद सारे काम निपटाने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद, फिर मैं आ गई किचन में। और मुझे आज लगानी थी मशीन, वॉशिंग मशीन कपड़े धुलने के लिए। तो मैंने सोचा चलिए यहाँ पर पहले अपने काम निपटा लूँ। और उसके बाद तो आज हम बनाने वाले हैं दाल चावल और आलू टमाटर की सूखी सब्जी बनाने वाले हैं। और इसके बाद बता दूं कि बस अभी तो फ़िलहाल चाय वाय पीने के बाद आपको मिलते हैं। इधर जब तक हमारी जो दाल थी वो हो गई थी, तो यहाँ पर मैं तड़का तैयार कर रही हूँ, दाल का तड़का तड़का मारने के लिए। और बगल में हमने मशीन लगा दी थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई, कितना बोलेंगे कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ पर हमने मशीन देखा लगी हुई है, यहाँ पर हमने थोड़ी सी आलू टमाटर की सब्जी बनाई हुई है। दाल में जो तड़का लग चुका है, लगने के बाद तो ये देखें। और इसके बाद आपको बता दूं, जो कल की जो मेरे पास सब्जी रखी हुई थी आलू बैंगन की, तो हमने वो उसको भी गरम करी हुई थी। बाकी हमने आलू टमाटर की सूखी सब्जी बनाई हुई थी। और यहाँ पर कपड़ों की धुलाई चली हुई है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि ये देखो, कुहू को डांट पड़े क्योंकि कुहू कुछ ज़्यादा ही फैलाती थी। यहाँ पर अभी इतने ही कपड़े। और फ्रेंड जी, यहाँ पर कपड़े फैले इसके जस्ट पीछे ही मेरा रूम है। तो यहाँ पर अभी बस कपड़े फैलाना चालू किया है। तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखाने वाली थी कि जब ये देखें, तो इधर दोनों साइडों में कपड़े फैले हुए हैं। जब ऊपर धूप होती है, जब अच्छी सी रोशनी आती, तो हमारा जो घर जो पेंट है जीने का बहुत अच्छा चमकता है। और इसके बाद हमने बेडशीट भी बदल दिया। तो आपको ये बेडशीट कैसी लगी वो भी बताइएगा। हमने मीशो से ही मंगाई हुई थी, यूनिकॉर्न वाली। और ये बेडशीट बहुत अच्छी है क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स में है, चारों कॉर्नर पे उस पे इलास्टिक लगी हुई है। तो यहाँ पर भी सारे कपड़े धुल गए थे, बस पावदान वगैरह थे जो मैं अभी धुल रही थी। इसके बाद ये देखिए, कपड़े हैं जो बाकी इधर फैले हुए हैं, कुछ कपड़े उधर फैले हुए हैं। क्योंकि छत पे अब कौन जाए बार बार। तो हमने ये किया कि अपने यहाँ कमरे के बगल में ही मेरे गली है। तो ये देखिए, दोनों साइडों में मैंने रस्सियाँ बांध रखी, दो दो तीन तीन। तो कुहू यहाँ पर आ चुकी थी पढ़ाई करने के लिए। ये देखिए, तो दोनों साइडों में कपड़े फैले हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर में इनको फिर से पलट दूंगी। और यहाँ पर रुद्रांश को आया हुआ था गुस्सा, वो इसलिए क्योंकि इनको इनके पापा के साथ घूमने जाना है। तो कुहू मजाक उड़ा रही थी। और बस यही सब कुछ चल रहा था और रुद्रांश रो रहे थे। तो जब बच्चे घर में होते तो ये सब चलता ही रहता है। ये देखो कैसे उछल रहा है। इसके बाद सारे कपड़े वपड़े सूख गए। तो फिर हम क्या करते हैं, जब मशीन कपड़े वपड़े धुलने के बाद थोड़ा सा पंखा चला के और मशीन को ऐसे खुली उसमें छोड़ देते हैं। जिसमें पानी नहीं रहेगा तो पानी की स्मेल से स्मेल नहीं आएगी। तो मैं ऐसा करती हूँ। और आप लोग कैसा करते हैं मुझे कमेंट करिएगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। और बस रियली, बस आप लोग सपोर्ट करो यार। एक ही चीज़ को डेली कहना अच्छा भी नहीं लगता है। तो आप जितने मेरे पास सोशल साइट्स, जितने अकाउंट्स हैं, उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको देते रहते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो यहाँ पर हो गया है 7 o'clock, तो पूरा अंधेरा हो गया है। यहाँ पर ये देखिए, कुहू पड़ के आ गई। और कपड़े मैं सोच रही थी चलिए थोड़े से कपड़े पलट दूँ जिसमें सूख जाए। वैसे सूख जाएंगे, छत में भी जाने का मन नहीं था, वरना डाल देते, जाके छत पे भी डाल देते। रस्सियाँ छत पे हैं। तो यहाँ पर हमने ब्लैंकेट को सोचा थोड़ा सा पलट दूँ, सभी कपड़ों को थोड़ा थोड़ा पलट दूँ जिससे कि हवा लगेगी और वो सूख जाएंगे। क्योंकि आज तो सैटरडे, कल संडे है। तो क्योंकि वीडियो आप लोगों तक एक दिन पहले जो बनी हुई पहुँचती है, और इसीलिए तो यहाँ पर हमने धीरे धीरे से सारे कपड़ों को पलट दिया है। और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हमने 3 रस्सियाँ एक साइड बांधी हुई है, 2 रस्सियाँ एक साइड बांधी हुई है। जितना कपड़ा हो सके उतना मैं डाल देती हूँ। यहाँ पर बेड शीट है 2। और ये पीछे जो रोज़ फ्लावर्स वाली है, ये कुहू के इधर जहाँ पड़ती उधर पड़ती, बाकी ये वाली तो हमारे यहाँ इधर ही पड़ती है। मेरी जैकेट है। तो यही आपको बता रही थी, ये पीछे ही मेरा रूम है। और ये देखिए, ये दूसरा दरवाज़ा है रूम का। और इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर लाइट वाइट जल गई, अंधेरा हो गया था। इसके बाद आपको दिखा दूँ, कोई आवाज़ लगा रहा था, मैंने कहा देख लेते हैं कौन है। तो चलिए किचन में चलते हैं। चलने के बाद आपको दिखा दूं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो आज हम कुछ वैसे नॉर्मल सा कुछ बनाने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोगों को
मैंने मंगाया हुआ था, बैग्स मंगाए हुए थे। बैग्स किस लिए मंगाए, क्योंकि होता क्या यार, 3 अलमारी है, हम 4 लोगों के कपड़े नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हमने बैग मंगाए हुए थे। 5 हमारे पास ये ब्लैक एंड वाइट है और 5 हमारे पास ये पिंक और वाइट जो बैग्स हैं वो। तो यहाँ पर 10 हमने एक कॉम्बो पैक मंगाया हुआ था। तो पीछे रुद्रांश की बदमाशी भी चल रही, टीवी भी देख रहा था। और ये देखिए, तो आपको बता दूं कि बैग्स बहुत अच्छे हैं, मैंने मीशो से मंगाया हुआ है। और जिस बेडशीट में अभी जो बिछी हुई है वो भी मेरे मीशो की ही है। तो 5 इधर है, 5 उधर। कुहू जैसा चाहेंगे वो अपनी चॉइस के जो होंगे वो ले जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट चॉइस उनकी होती है, वरना गुस्सा हो जाती है। और भाई बेटियां हैं तो वो तो राज करती हैं भाई माँ बाप के उसमें, तो वो तो रियली, वो तो बात सही है। तो आपको यही दिखा रही थी कि जो बैग्स हैं बहुत अच्छे हैं। फ़िलहाल अभी मैं अगले संडे तक ही रखूँगी, अभी कंफर्म नहीं, इसलिए क्योंकि शाम को काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ सही से, कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसके बाद मुझे अपने बालों में तेल भी मिलाना है। तो चलिए बस यही सब चल रहा। तो बैग्स मुझे बहुत पसंद आए। तो अगर मेरे को कम पड़ेंगे तो मैं फिर से शॉप कर लूँगी इनको मीशो से। वो इसलिए कि 10 तो मंगा लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये कम ही पड़ेंगे, ज़्यादा तो नहीं हो सकते, क्योंकि जब 3 अलमारियाँ हमारे पास कम पड़ जाती हैं तो ये 10 बैग क्या कर लेंगे। हाँ है, अच्छे हैं, उनकी कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर तो कुर्ता थोड़ा संभाल रही थी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि मुझे तो बैग्स बहुत पसंद आए हुए हैं। और मेरे पास 2-3 पार्सल और भी हैं जिनको मैंने अभी अनबॉक्स नहीं किया हुआ है आप लोगों के सामने, उनको भी दिखाऊंगी। तो कल ही मेरा एक पार्सल आया है, उसको भी आपको दिखाना है। तो रखा हुआ है अभी, दिखा जब खोलेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर। तो यहाँ पर मैंने मंगाया हुआ, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को ये दिखाते हैं। आप लोगों को ये कैसे लगे बैग्स कमेंट करिएगा। और साथ साथ में बस यार आप अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो। क्योंकि मुझे जब होपलेस होती है तो सच बताऊं तो मुझे बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाता है माइंड में। बस, तो देख लीजिए बैग। इसके बाद मेरे बगल में रुद्रांश आके शैतानियाँ कर रहा है। तो किसके बच्चे इतना शैतानी करते हैं मुझे बताइएगा। ये देखिए मेरे पीछे, तो यही करता रहता है। और ये देखिए, ये देखिए गया, बैठ गया। ये देखिए, तो बहुत बदमाश है, इसकी शैतानी चलती ही रहती है। तो यहाँ पर बस ये इतना था। इसके बाद मुझे बालों में तेल भी मिलाना है, खाना भी बनाना है। तो आज की जो थकावट हो गई, कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। तो कुहू कह रहे थे मुझे पिंक वाला लेना है, बाबू कह रहे थे मुझे ब्लैक वाला लेना है। तो अभी देखना पंगा होने वाला है, कब कौन से बैग कौन ले जाएगा। तो आप, अगर आपको पसंद आए तो आप इस टाइप से मंगा सकते हैं। और क्योंकि मैं आप लोग इसको ये मत सोचिए कि मैं रिव्यू कर रही हूँ, तो आप लोग बोलेंगे तो इनकी लिंक दे दूँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं रिव्यू वगैरह नहीं कर रही हूँ। सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मैंने क्या मंगाया हुआ है मीशो से। तो आप बोलेंगे तो इनकी जो लिंक है वो भी दे दूँगी आप लोगों को, तो आप आराम से इनको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलिए मुझे नेक्स्ट वीक तक इनमें कपड़े रखना है। तो वही मैं सोच रही थी इसी पॉलीथीन में रख दूं, क्योंकि जिसमें पैक रैप थे वो तो मैंने फेंक दिया। और इसके बाद ये देखिए, तो यहाँ ये देखो पीछे, मैं आपको ये बताने वाली थी, रुद्रांश देखो ये यूपीएस निकाल के क्या कर रहा है। मतलब इतनी बदमाशी कर रहा है, मेरे को पीछे कैमरे में दिख रहा था कि कितनी शैतानी कर रहा है। और इसको आपको एक चीज़ नहीं दिखाई, वो अभी आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 6 इंच की है, ये देखिए। और लगभग ये 12 इंच की इसकी जो लंबाई होगी इस टाइप से रेक्टेंगल में। और इस, ये देखिए, तो चैन खोलती हूँ, चैन खोल के आपको दिखा दूँ। अच्छे खासे कपड़े आएंगे, एक एक उसमें कम से कम, अगर बच्चों के नॉर्मल कपड़े आ जाएंगे तो आ जाएंगे 7-8 जोड़ी एक कपड़े उस एक बैग में आ जाएंगे। और वो तो डिपेंड करता है, कपड़े वुलन हैं तो वुलन कपड़ों में ज़्यादा स्पेस घेरते हैं। तो देख लीजिएगा, ये देखिए इसकी ऊंचाई है। उस इसमें मुझे एक चीज़ और भी बहुत अच्छी लगी, ये कि ये जो है बैग में आप फ्रंट पे आप मार्कर से डाल लिख सकते हैं कि भाई किसके कपड़े हैं, अपने हैं तो अपने। और या फिर आप कौन से कपड़े हैं, सर्दियों के, गर्मियों के हैं, पार्टी वेयर हैं,
वो भी आप फ्रंट पे डाल सकते हो। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। और जब मैं बैग लगा लूँगी उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि हमने क्या कलाकारी की है। और दोनों की ही ऊंचाई सेम ही है, बस कलर में डिफरेंट है। और इसके बाद ये देखो, दोनों की ऊंचाई मुझे बराबर ही लगी। और बस बहुत अच्छे लगे थे। आप लोग बताइए, कलर वाइज में मुझे बहुत अच्छे लगे। और बस ये देखिए, वो इसलिए कि इसमें क्या होता है, बैग मंगाने में आपको जल्दी से ज़्यादा चीज़ों को सर्च नहीं करना पड़ता है ना, किस बैग में आपके कौन से कपड़े हैं, आपने ऊपर बाहर से लिख रखा है, मार्क कर रखा है, तो आपको जल्दी से मिल जाते हैं। तो कुहू ने मुझे दिया हुआ है बैग को सेट करके, कह रही मम्मी ऐसे देखो, इस टाइप से आप इसको ऐसे दिखाओ। तो यहाँ पर ये देखो, ये इस टाइप से, तो इतनी ऊंचाई है तो काफ़ी ऊंचाइयाँ आ जाएंगे कपड़े काफ़ी। और छोटे कपड़े तो और ज़्यादा आ जाएंगे। तो यही सब कुछ चल रहा था। इसके बाद मैंने सोचा चलिए सब समेट दिया। समेटने के बाद फिर हमने बालों में तेल भी मिला लिया। मिलाने के बाद बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से थोड़ी सी बात ही हो जाए। और बस यही सब कुछ चल रहा था। तो आज आपको एक चीज़ और भी दिखाने वाले हैं। मैं चीज़ों को कितना संजो के रखती हूँ। संजो के क्या रखना, मैं जिस चीज़ को मतलब जिससे मुझे प्यार सम्मान मिलता है, मैं उन चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही केयर करके रखती हूँ। तो आप मुझे बात करते करते एक चीज़ याद आ गई, तो वो मैंने अभी दिखाऊंगी आगे चल के। तो मैंने बालों में ऑयलिंग किया हुआ था, कल संडे है तो फिर वॉश कर लूँगी। मैंने सोचा चलिए आज भी कर लूँ। और यहाँ पर ये देखिए, ऑयल दिख रहा है ना बालों में, तो काफ़ी लगा हुआ था। और इसके बाद ये देखिए, तो मैंने सोचा चलिए क्योंकि बालों में ऑयलिंग करना चाहिए। और टच छूट की वजह से मेरे भी जो बाल हैं, तो और कुहू के बाल, हम लोगों के जो बालों की जो थिकनेस है अच्छी खासी है। तो बहुत ज़्यादा मैं बालों को लिए फालतू की चीज़ नहीं करती। मेरे बगल में मेरे बच्चे बैठे हुए और मोबाइल में लगे हुए हैं। बस यही इन लोगों का चलता रहता है। अगर डांटो नहीं, पढ़ने के लिए कहो नहीं, तो बस मोबाइल या टीवी बस। तो यहाँ पर ये दिखा दूँ आपको, मैं दिखा रही तो मेरी नज़र पड़ गई। तो एक जो राखी है वो मेरी एक कुहू ने बांधी हुई है। और एक राखी जो है वो मेरे को दीदी ने बांधी हुई थी, यही दिखा रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो लाइक। तो जो चीज़ मेरे को बहुत क्लोज होती है मेरे, तो मैं उनको थोड़ा ज़्यादा ही संभाल के रखती हूँ। फिर भी ये देखो, अभी भी इन लोगों की यही शैतानी चल रही है, टीवी ओ सॉरी मोबाइल देखने की। तो वही आपको बता रही थी कि बस, क्योंकि एक राखी जो मेरी कुहू ने बांधी हुई थी, एक राखी मेरे को गुड्डा दीदी ने बांधी हुई थी। तो सभी लोग गुड्डा दीदी को जानते हैं। और जो लोग नहीं जानते वो मुझे कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं बता रही थी, और ये मेरी राखी तब तक बंधी रहेगी जब तक कि ये नेक्स्ट रक्षाबंधन नहीं आ जाएगा, तब तक ये बंधी रहेगी। अगर ये खुद से नहीं निकल गई, कुछ ऐसा नहीं हुआ तो, क्योंकि तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो गए अपने अपने रिस्पेक्ट की बात। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब करना। फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।